मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अब सवाल यह है कि सर पास होंगे या फेल होंगे। परीक्षा तो सबकी होती है, सर कोई भी हो रही है। वैसे भी सर लोगों की भी परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा लेने वाले की परीक्षा हो ऐसा कम होता है। यहां परीक्षा लेने वाले कौन है? लोकतंत्र में परीक्षा लेने वाले हैं श्रीमान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग की परीक्षा है। क्यों परीक्षा है? क्योंकि उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया गया कि जो सर हैं वो दरअसल एक परीक्षार्थी से मिले हुए हैं। सर मतलब चुनाव आयोग, एक परीक्षार्थी मतलब नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए ये बार बार अलग अलग तरह से सर को टारगेट किया जा रहा है। अब सर को टारगेट किया गया तो सर ने सर नाम से ही एक प्रक्रिया कर दी। जो सर हैं यानी इलेक्शन कमीशन जी, उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर के नाम से एक प्रक्रिया कर दी और कहा कि भाई ठीक है, आपकी सारी जितनी समस्याएं हैं वो सब सुलझाएंगे। अब सर के ऊपर इतने आरोप थे तो जाहिर है परीक्षा भले सर लेते थे, लेकिन सर के ऊपर भी जब आरोप लग गए तो फिर तय हुआ कि सर ये जो कर रहे हैं प्रोसेस, इसकी भी मॉनिटरिंग होगी। तो एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी सर्वोच्च न्यायालय ने। लगातार अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग, एक्टिविस्ट, और कुछ लोग तो जन्मजात एक्टिविस्ट होते हैं ना, किसी भी चीज में उनको कहते हैं कि वो एक्टिविस्ट हो गए। जैसे वो एक महिला का नहीं फोटो आता है कि वो जबलपुर में भी पहुंच जाती है, पंजाब भी पहुंच जाती है, मोगा से लेकर अमृतसर से लेकर जलंधर से लेकर हरियाणा के बॉर्डर, सिंघू, गाजीपुर, कहीं भी वो पहुंच जाती है। दिल्ली में भी हर जगह जंतर मंतर से लेकर पहुंच जाती है। तो लोग कहते हैं कि वो एक्टिविज्म के लिए ही पैदा हुई है। वैसे एक्टिविज्म बुरी चीज नहीं है, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन ऐसे लोग जो इसी को प्रोफेशन बना लेते हैं, इसी से उनका काम धंधा चलता है, तो ऐसे लोग बहुत से हैं। और प्रशांत भूषण के तो पिताजी का, शांति भूषण जी, तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हमारे प्रयागराज में उन्होंने एक कोठी भी थी, उसका बड़ा विवाद भी हुआ। अच्छा, बड़े वकील लोग तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कोठियां जो है नजूल की जमीन पर वो बनाए हुए हैं, उस पर कब्जा किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है, तो फ्री होल्ड होता नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन पहले बड़ी बड़ी कोठियां उन्हीं लोगों की हुआ करती। अब प्रशांत भूषण जी तो ठीक है, पीआईएल करके और 1 रुपया अवमानना पे सर्वोच्च न्यायालय को दिखा के चल देते हैं, लेकिन योगेंद्र यादव जी भी ऐसे ही जवाब नहीं दे पाते। आपने देखा होगा मेरा न्यूज़ 24 पर उनके साथ एक जो चर्चा का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, और मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। मैंने पूछ लिया था क्या राहुल गांधी को सत्ता में लाने से पहले तक ये सारी प्रक्रिया खराब रहेगी? वोट चोरी पर एक भी प्रमाण अभी तक नहीं दे पाए। अब सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में, उसकी रोक टोक, उसकी देखरेख के बीच में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई। और जो एसआईआर को लेकर खबरें आई हैं वो जब मैं पढ़ रहा हूं तो 6% ड्रॉप इन नंबर ऑफ वोटर्स ऑन बिहार रोल्स आफ्टर एसआईआर। रिवीजन हो गया, 7,40,00,000 नाम फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट में है, 47 लाख कम है। एसआईआर के पहले जो था उससे 47 लाख कम है, पहले और ज्यादा कम थे, लेकिन अब जुड़े भी ना 17,90,000 ये बढ़ गए। जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उससे 17,90,000 बढ़ गए। 21,50,000 नए नाम जुड़े और 3,70,000 हटाए गए। अब जाहिर है ये प्रक्रिया तो पूरी बहुत गंभीरता से हुई है। राष्ट्रीय जनता दल क्या कह रही कि ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, किसका नाम काटा? तो वही उनका राग है, गरीब, दलित, ईबीसी, ओबीसी सब यही कर डाला। कांग्रेस भी यही कह रही, वो लोग कह रहे हैं पक्षपात हो गया। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड कह रही कि बड़ा अच्छा है, और अगर ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो जो लोग एसआईआर पर यानी सर पर सवाल खड़ा कर रहे थे उनके ऊपर ये कहे कि मतलब हिंसा वाला नहीं, फैक्ट वाला करारा तमाचा है। जवाब है बहुत शानदार। अच्छा, एक चीज और है, जो लोग अभी भी अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वो जुड़वा सकते हैं। यानी विधानसभा चुनाव में नामांकन की जो तारीख है, आखिरी तारीख, उसके 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यानी अभी भी कोई ये समस्या नहीं है कि नहीं जुड़वा सकते। अब जाहिर है इस पर मारामारी होगी। 39,20,000 नहीं, 3,92,00,000
7,000 ये हैं पुरुष, और 3,49,82,888 ये हैं महिलाएं, और 1,725 ये हैं थर्ड जेंडर जो होते हैं, और ओवरऑल वही 7,89,69,844 पहले थे SIR के पूर्व, और 7,41,92,357 SIR के बाद। अब कहीं है क्या वोट चोरी का मुद्दा? राहुल जी कोलंबिया हैं, उनको भाई छात्र बहुत प्रेम करते हैं विदेशों के, यहां के नहीं प्रेम करते, क्योंकि यहां के विश्वविद्यालयों में वो भले NSUI कह दे, बुला ले, कहीं चले जाए, बात अलग है, लेकिन यहां वो कोई प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि NSUI तो हर जगह हार जाती है, हर जगह ABVP जीत जाता है, समझिए जरा आप। लेकिन अब भाई उनको प्रेम बाहर के छात्र करते हैं, विदेशी छात्र बहुत करते हैं, उनके जो सैम चाचा हैं वो बुलाते रहते हैं। अब इसमें अलग अलग बहुत सी डिटेल है, मैं कुछ और डिटेल्स पढ़ देता हूं जिससे आपको जानकारी रहे। 243 विधानसभा के लिए पूरा हो गया। कुल 47,77,487 मतदाता का मुजाहिर है। कुछ लोग 2003 से है तो नहीं रहे, अब जीवन नहीं रहा, यानी मर गए वो, कुछ लोग वहां से चले गए, कुछ लोगों का 2 जगह नाम था, बहुत कुछ हो गया होगा। अच्छा, पहले क्या था, ये भी दिक्कत है, चुनाव आयोग वो करने जा रहा है, मैं तो कहता हूं इसको मतदाता पे उन्नस डालिए ही मत। ये आप कह के उसने फर्जी नाम जुड़वा दिया, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, पहले हो ही जाता था, और कौन कटवाए कौन जुड़वाए वो प्रोसेस ऐसा था। अब आप ऐसा कर दीजिए ना, और मैं इसका पक्षधर हूं कि इसको आधार को इतना फुल प्रूफ कर दीजिए, पक्का कर दीजिए कि दिक्कत नहीं। अब इसमें जरा आप देखिए, 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 4,03,985 है। अब आप इसको एक चीज और समझिए, बिहार में वो लोग ज्यादा बचे होंगे ना, वो थोड़ी ना अंतिम समय में जाते हैं जो उनकी उम्र ज्यादा हो गई। 18-19 वर्ष के नए 14,01,150 मतदाता, 18-19 साल वाले 14,01,150 मतदाता, ये बहुत बड़ी चीज है। 69,30,817 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। भाई जाहिर है जो लोग SIR के दावा आपत्ति वो सब हुआ। ये 1,53,343 नए मतदाताओं के नाम बाद में सम्मिलित किए गए। ये है, तो एक तरह से सारी संख्या सामने आ गई। तो अब आंकड़ा सामने आ गया, 22,34,136 मृत, 6,85,000 दोहरी प्रविष्टि, 36,44,939 स्थायी रूप से स्थानांतरित, कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। ये ओवरऑल नाम आ गया, सब बता दिया गया। और अभी अगर कहें तो भाई आपको नहीं लगता है तो https://voters.eci.gov.in/ पर जाके फिर से आप प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो अब सर पास होंगे या फेल, ये तय करना है सर्वोच्च न्यायालय में, उसी की मॉनिटरिंग में तो ये सब हो रहा था। तो प्रतीक्षा कर लेते हैं, लेकिन अच्छा है लोकतंत्र में, और अगर ये हो जाएगा तो पूरे देश में SIR का रास्ता साफ हो जाएगा, जो बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं, सत्य प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि मेरा एजेंडा नहीं, यहां से देश का एजेंडा है। प्रामाणिकता से देश का एजेंडा चलेगा, ये हम बार बार कहते रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, और बड़ा जरूरी है कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, तकनीक का उपयोग हो, फर्जी लोग पहचाने जाएं, डबल वाले पहचाने जाएं, जो गड़बड़ करते हैं वो पहचाने जाए। और ये बात तो ठीक है ना, आप घूम घूम के सब जगह वोट कैसे देंगे? अरे भाई ठीक है, आपको अगर बिहार से प्रेम है तो बंबई या दिल्ली में अपना वोट मत डलवाइए। मुझको अगर प्रयागराज से प्रेम है तो वहां से डलवाएं, यहां से प्रेम है तो फिर नोएडा में डलवाएं। हमारे तो खैर दोनों यूपी में ही, तो संभव ही नहीं है कि अलग अलग होगा। हमारा तो एक ही समय में विधानसभा चुनाव होगा ना, लोकसभा भी एक ही समय में होगा, लेकिन बिहार के लोगों के लिए है ही। आप अगर यूपी भी आ गए हैं, बिहार के लोग, जैसे बहुत लोग आए हैं गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, यहाँ गाजियाबाद, नोएडा, तो सब आए हुए हैं हर राज्य से, तो आप तय कर लीजिए भाई कहाँ वोट देना है। सच बात यह है कि अगर बहुत प्रयास करें, जैसे मैं तो मुंबई रहता था तो भी वोट देने के लिए मैं प्रयागराज जाता था, तब इलाहाबाद जाता था, मैंने वोट किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब
ये सारी चीजें होती है, लेकिन आपको इतना मेहनत कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये खत्म करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग को खुद ये करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि एकदम तय कर लीजिए, सब कुछ जोड़ दीजिए भाई। जैसे मतलब आधार लोग कहते हैं फर्जी बनवा रहे हैं, बनवाया भी है, लेकिन वो भी दोबारा आधार बनवाना आसान तो है नहीं, कठिन है, और उसको कड़ा कर दीजिए, ना बनवा पाएगा। पैन दोबारा कोई करता है, फंसता है ना, ये सब आप करिए। बनवाते तो अभी भी लोग हैं, पासपोर्ट भी लोग फर्जी बनवाते हैं, लेकिन कठिन है, तो वो सब काम करिए तो अच्छा रहेगा। और हम सब चाहेंगे कि सबकी परीक्षा लेने वाले सर पास हों, फेल नहीं, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद।